बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे मज़ेदार यमी से मटन पाया, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो ईद आने वाली है और ईद के लिए स्पेशल रेसिपी मैंने आपके लिए शेयर की है। और यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 अदद पाए थे, जिनको मैंने फ्रेश मंगाया था और फ़ौरन इनको धो के साफ़ करके मैंने एक प्लेट में डाल लिए थे। और साथ 2 अदद प्याज थे, 4 अदद टमाटर थे, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, 1 अदरक का पीस था, 2 लाल मिर्चें थी और 8 से 10 पीसेस मेरे पास लहसुन के थे। और ये तमाम मसाला जो है इनको मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके पेस्ट बना कर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पतीली ले ली थी और फ्लेम को ऑन कर दिया था और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया था। 2 तड़के वाली मिर्चें थी, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्चें थी, जिनको मैंने डाल के हल्के से सोते कर लिया था। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और स्पाइसी से बन के रेडी होती है और पाई का शोरबा ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे जब वो सोते हो चुकी थी तो इसमें मैंने 2 अदद प्याज, जिनको मैंने कटिंग करके रखा था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए और साथ लहसुन था वो भी ऐड कर दिया और उसको मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया। और गोल्डन करते वक्त इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर ली थी और फिर मैंने पाए ऐड करके इसकी अच्छे तरीके से मैंने भुनाई की, ताकि पायों का भी कलर भूनते हुए थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पायों की भुनाई करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इनका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी 5 से 6 अदद, जिनको मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी खुशबू के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक था क्रश किया हुआ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अदरक डालने के बाद मैंने पायों की ज़बरदस्त सी भुनाई करनी शुरू कर दी। और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका था तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है। तो अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर और फिर इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी कलर के लिए और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। तमाम स्पाइसेस डाल के फिर मैंने पाए कि अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी ज़बरदस्त तरीके से। और फिर 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के ऐड कर दिए। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और दही डालने के बाद मैंने फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई की और ज़बरदस्त, ताकि इसका सूप बन के हमारा रेडी हो। और यहाँ पे मुझे दही थोड़ा सा कम लगा तो 1 टेबलस्पून और भी मैंने इसमें ऐड कर लिए थे, यानी कि 3 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के ऐड कर लिए थे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जब मैंने दही के साथ अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसमें मैंने जो पेस्ट बना कर रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और इसको मिक्स कर लिया। पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स कर लिया था और 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया। जब ढक्कन हटाया तो टमाटो ने पानी बहुत छोड़ दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर क्रश किया हुआ ऐड कर दिया और उसको डालने के बाद मैंने ज़बरदस्त सी पायों की भुनाई कर ली मसाले के साथ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगी कि ज़बरदस्त सी हमारे पायों की भुनाई हो चुकी है और यहाँ पे टमाटो ने ऑयल छोड़ दिया है, यानी कि ज़बरदस्त सी भुनाई होकर ये रेडी हो चुके हैं। तो मज़ीद थोड़ी सी भुनाई और करने के बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और जब पायों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी थी तो फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था, ताकि ये स्टीम में गल के रेडी हों। अगर पाए फ्रीज़ किए हुए हैं तो वो गलने में टाइम लेती हैं, अगर फ्रेश हैं तो वो फ़ौरन गल जाती हैं। 20 से 25 मिनट में ये गल के रेडी हो जाती हैं और बहुत मज़ेदार इसका सालन बन के रेडी होता है। 25 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये ज़बरदस्त गल के रेडी हो चुके थे। मैंने छुरी की मदद से चेक भी कर लिया था और शोरबा मैं उतना रखूँगी जितना मुझे चाहिए। और आप जब पकाएं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शोरबे को तैयार कर सकती हैं। जब ये तैयार हो चुके थे तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी और इसे प्यारे से बॉल में मैंने डिश आउट कर लिया। और यहाँ पे मेरे पाए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके थे और मैंने बॉल में डाल लिए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और देखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही यमी और टेस्टी से बनके ये रेडी हुए थे।
और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो माशाल्लाह इसका सूप बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था और आप इसको नान के साथ ले सकते हैं और नान के साथ इनका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। तो इसको बनाएं और ट्राई करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।